प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, शिखा मैम के साथ, और थोड़ा सा स्टोरी को समझने की कोशिश करिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप बच्चों को ये स्टोरी अच्छी लगे और समझ में भी आए। ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व अराउंड होती है एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के इंटेलिजेंस के बारे में, कि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फटाक से। एलिफेंट सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन अदर एनिमल टू, वो इंटरेस्टेड होते हैं। पीपल हैव सीन हंग्री। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा। एलिफेंट लीव ट्रीज विद यंग बर्ड्स नेस्टिंग इन देम, लुक फॉर अदर ट्री टू ईट देम। तो उन्होंने देखा कि कैसे वो हेल्प करते हैं, एलिफेंट लीव ट्री छोड़ देते हैं यंग बर्ड्स के लिए कि वो अपना जो नेस्ट बना ले, एंड लुक फॉर अदर ट्री टू ईट फ्रॉम, कि वो अगर वो देखते हैं कि देखिए मैम, देखिए कहते हैं ना बेटा, जैसे हम लोग इंसानों को दूसरी इंसानियत है, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो प्यार करते हैं, वो भी एक दूसरे की अपने एनिमल्स को समझते हैं कि हाँ किसकी उनको हेल्प करनी है। एलिफेंट विल डू थिंग्स दैट दे हैव नॉट सीन अदर एलिफेंट डू, वो कुछ भी कर सकते हैं अदर एलिफेंट ने जो नहीं किया होता है। अ बेबी एलिफेंट वंस लेफ्ट इन द हर्ड फेल इनटू द रिवर, द मदर कुड नॉट लिफ्ट आउट बाय हरसेल्फ, अनदर फीमेल एलिफेंट केम ओवर एंड हेल्प्ड। तो यहाँ पे बोला कि अ बेबी एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट है, अब वंस अगर उसको अपने झुंड से हटा दिया जाए, एंड फेल इनटू द रिवर, अगर वो रिवर पे गिर गया, द मदर कुड नॉट लिफ्ट इट आउट बाय हरसेल्फ। जैसे कि जानते हैं बेटा कि अगर एलिफेंट पानी में गिर गया है तो उसको उठाया नहीं जा सकता। जैसे कि बेटा एक मैं केस सुनाना चाहूँगी कि एक बच्चा था, गाय का बच्चा, बहुत प्यारा सा था, वो नाली में गिर जाता है और उसकी मदर उसे उठा नहीं पा रही थी। शी वॉज मूविंग हेयर एंड देयर। फिर विद द हेल्प ऑफ कुछ पीपल ने उसको निकाला। तो उसी तरह से बेटा आप देख रहे हैं कि एक और स्टोरी मैं यहाँ रिलेट करूँगी कि अभी हाल ही में जो केरला में जो सीन हुआ है, एलिफेंट के बारूद डाल के एक एलिफेंट की मदर एलिफेंट को मार दिया गया, साथ में उसका जो बेबी था वो भी किल हो गया। तो बेटा ये बहुत गलत है। अगर हम ह्यूमंस होके, हम इंसान होके एनिमल्स की मदद नहीं करेंगे तो बेटा और कौन करेगा। अगर हम काऊ को फेड नहीं करेंगे, डॉग को फेड नहीं करेंगे, एलिफेंट को जो हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजा करते हैं, उन्हें हम उनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, सो इट्स रियली रॉन्ग स्टूडेंट, बहुत गलत है। हम आगे मूव करेंगे। अनदर फीमेल एलिफेंट केम ओवर एंड हेल्प, अब वो दूसरी आती है और हेल्प करती है। वन बिग एलिफेंट टुक वन साइड ऑफ द बेबी एंड अदर फीमेल टुक द अदर साइड ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे दो एलिफेंट मिलके उस बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर फीमेल एलिफेंट केम ओवर, वो आई, भाग के आई, एंड हेल्प्ड। वन बिग एलिफेंट टुक वन साइड, एक ने एक साइड पकड़ा ऑफ द बेबी एंड द अनदर फीमेल टुक द अदर साइड ऑफ द बेबी। Then they lifted it out. After giving the baby a careful look to see if it was hurt, the mother gave it sparking with her trunk. अब वो जैसे कि ट्रंक आप देख रहे हैं, स्पार्किंग करते हैं ट्रंक से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। It is said that an elephant never forgets. एलिफेंट का ब्रेन बहुत फास्ट होता है, वो कभी भी कुछ भी भूलता नहीं। There are many stories that support this view. अब ये बहुत सी स्टोरी हैं इसके पीछे, तो एक साथ स्टोरी आपकी बुक में दी है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको। वंस अ फेमस सर्कल एलिफेंट वॉज गिवन अ कैबेज टू ईट बाय अ मैन हु वॉज वॉचिंग इट बीइंग फेड। तो एक स्टोरी है सर्कस की स्टोरी है जहाँ पे एलिफेंट वॉज गिवन अ कैबेज दी गई कि टू ईट बाय अ मैन हु वॉज वॉचिंग इट टू बी फेड, खिलाने के लिए। द मैन पुट अ कैन इन द कैबेज। अब उसने क्या किया, जब वो खाने जाता उसमें क्या रख दिया, उसने टिन रख दिया, एक टिन का डिब्बा रख दिया इन द कैबेज। दे कैन हर्ट द एलिफेंट, जो कि नुकसान पहुंचा सकता था एलिफेंट को। इट वॉज एंग्री बट द कीपर स्टॉप द एलिफेंट फ्रॉम हर्टिंग द मैन एंड सेंट हिम अवे। तो ये सर्कस की बात है, ये देखिए ये सर्कस की बात है। यहाँ पे एक मैन है जिसने क्या किया कि इस एलिफेंट को कैबेज की लालच में इसको ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया। तो जो कि गलत है बेटा कि हम एनिमल्स को छेड़ रहे हैं। बेटा ये टिन तो छोटा सा है, एलिफेंट गिर सकता था, उसे चोट लग सकती थी, बिकॉज वो बहुत जायंट एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है। फिर ये जो मैन आप देख रहे हैं, ही इज डन दिस इन द सर्कस। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। 10 years later, 10 साल बाद, the same man was watching a circus. वो आदमी मैन जो था
वो सर्कस को देख रहा था। द एलिफेंट केम, अब कौन आता है? एलिफेंट केम वॉकिंग फास्ट वेरी सैड, भाग के आया। सडनली वन ऑफ द एलिफेंट रीच्ड आउट विद इट्स ट्रंक, अब वो आया, पिक द मैन अप एंड थ्रू हिम हार्डर ऑन द ग्राउंड, उसको उठाया और उसको कस के गिरा दिया। एट फर्स्ट द सर्कस पीपल थॉट दैट द एलिफेंट हैड बिकम अ किलर। द पुलिस वाज गोइंग टू शूट, then they found out that it was the same elephant the man had hurt. यही है बेटा कि अगर एनिमल्स के, देखो ये सेम है, ये सेम इंसानों के साथ भी है, ह्यूमन के साथ भी है कि अगर आप इंसानों को प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा, अगर आप एनिमल्स को हर्ट दोगे तो आपको हर्ट करेंगे, गलत है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी शुड नेवर ट्राई टू हार्म एनिमल्स, बिकॉज बेटा उनके पास भी लाइफ है, उनके पास भी जीने का हक है। आज आप सब देख रहे हैं कि आज हम अपने पिंजरे में बंद हैं। वी आर लॉक्ड इन आवर ओन हाउसेज लाइक अ जेल एंड द एनिमल्स आर रोमिंग हियर एंड देयर। कल रात की बात है, इट वॉज लास्ट नाइट, आई वॉज वॉकिंग इन माई नियर माई बालकनी, तो मैंने देखा बेटा कि काऊ और बुल का झुंड जा रहा है, मतलब कि हम, आई वॉज शॉक्ड। It was a long crowd. It was a long, like इतनी सारी गायें एक बिल्कुल just like a family going on हो रही थी, वो जा रही थी। I was so much amazed by this thing कि वाओ, हम लोग अपने में हो गए कि हम एनिमल्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि उनके पास भी लाइफ है। हम बुल्स को मार देते हैं, क्यों भाई, क्यों हम उन्हें मार देते हैं? क्योंकि क्या? क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं है। स्टूडेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो आप इंटेलिजेंट एनिमल्स के बारे में तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा बच्चा, प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक ऑल दिस वीडियो। ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम इट। अब हम वर्ड मीनिंग में आ जाते हैं, थोड़ा सा समझा। ट्रेनर्स क्या होता है? हु गिव्स ट्रेनिंग। मैमल्स काइंड ऑफ एनिमल में आते हैं। हार्ड मतलब होता है टफ। प्रिमिटिव मतलब सीनियर मेंबर। हाँ, ये एक नाम है। ऑरेंग ऑटरिंग का एक एनिमल होता है। स्पार्की मतलब स्लैप ऑन द बटॉक, जैसे कि एनिमल्स करते हैं। ओके देन, ये फिर आपकी फर्दर एक्सरसाइज आती है विच विल हैव डिस्कस इन द अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।